हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक महान अभिनेता हुए, मगर एक एक्टर जो कि सबसे अलग हुआ करते थे और वह थे रवि बासवानी। रवि बासवानी एक ऐसे बेमिसाल अभिनेता थे जो कि जब भी पर्दे पर सिर्फ दिखाई ही देते थे तो उनको देखकर ही लोगों की हंसी छूट जाया करती थी। हंसाने वाले कलाकार तो बहुत आए, पर जो बात रवि जी के चेहरे पर होती थी वह किसी दूसरे कलाकार में नहीं होती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि सभी को हंसाने वाले इतने बड़े अभिनेता की मौत कैसे हुई? इनकी मौत का कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको रवि बासवानी के फिल्मों में आने का दिलचस्प किस्सा और उनकी मौत कैसे हुई, यह सब जानकारी आपको देते हैं। 1980 के दौर में लोग इन दो फिल्मों को चाहकर भी नहीं भुला पाएंगे। पहली चश्मे बुजुर्ग और दूसरी जाने भी दो यारो, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में एक बात समान थी कि दोनों फिल्मों में ही महान अदाकार रवि बासवानी ने अपने हुनर की झलक दिखाई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि रवि बासवानी तो मैनेजमेंट ट्रेनी की नौकरी किया करते थे, फिर बॉलीवुड में कहां से पहुंच गए? चलिए यह दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाते हैं। रवि बासवानी का जन्म 20 सितंबर 1946 के दिन भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। वे जाट परिवार में जन्मे थे और दूर दूर तक परिवार में फिल्मों से किसी का कोई नाता नहीं था और ना ही किसी ने कभी सपने में भी सोचा था कि रवि एक्टर बन जाएंगे। घर वालों ने तो इनको पढ़ाई करने मसूरी भेज दिया था, लेकिन 12वीं करके यह वापस दिल्ली चले आए और यहाँ क्रोडी मिल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने लगे। लेकिन इनका एक्टिंग में भी थोड़ा लगाव था तो कॉलेज का थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। इसके साथ साथ वह दिल्ली के थिएटर सोसाइटी से भी लगातार जुड़े रहे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतने बेजोड़ अभिनेता रवि जी ने कभी एक्टिंग सीखी भी नहीं थी, वह तो बस इनके भीतर मौजूद थी। तो इनको जब भी मौका मिलता तो वह दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीख रहे स्टूडेंट से मिलते और उनसे एक्टिंग पर चर्चा किया करते। रवि बासवानी वैसे तो मुंबई जाना तो चाहते थे, लेकिन वह दिल्ली को छोड़कर मुंबई के धक्के नहीं खाना चाहते थे और उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मैनेजमेंट ट्रेनी की नौकरी करने लगे। लेकिन किस्मत ने एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक दे ही दिया। हुआ यह कि दिल्ली के थिएटर से जुड़ने के कारण उनके कई दोस्त बन गए थे और इन्हीं में से नसरुद्दीन शाह भी थे। 1978 की बात है कि एक फिल्म स्पर्श में नसरुद्दीन ने एक अंधे का रोल किया था। तो एक दिन दिल्ली में ही नसरुद्दीन और रवि की बात होती है तो रवि ने नसरुद्दीन से फिल्म की स्क्रिप्ट मांगी और स्क्रिप्ट को पढ़ने लगे और पढ़ने के बाद स्क्रिप्ट उनको इतनी पसंद आ गई कि वह नसरुद्दीन से जिद करने लगे कि मुझे भी इस फिल्म का हिस्सा बनना है। तो नसरुद्दीन ने फिर उनको फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़वा दिया। काम कुछ ही दिनों का था, जिसको खत्म करने के बाद वह फिर दिल्ली लौट आए, मगर उनको पता नहीं था कि किसी एक ही नजर उन पर टिकी हुई थी। कुछ ही दिन के बाद लेडी निर्देशक साईं प्राजप्पे की तरफ से रवि के पास एक खत आता है जिसमें लिखा था कि क्या तुम मेरी नई फिल्म धुआं धुआं में एक्टिंग करना चाहोगे? फारूक शेख के साथ तुम्हें भी बहुत सारे सीन मिलेंगे। मजाक से भरी इस फिल्म में तुम्हारा भी सुपर डुपर रोल होगा। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो ट्रेन का आने जाने का किराया मैं दे दूंगी, और अगर तुम मुंबई नहीं भी आना चाहते तो कोई बात नहीं, बस मुझे हाँ या ना में जल्दी बता देना। लेकिन खुद पास आया मौका रवि कैसे छोड़ते, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और निकल पड़े मुंबई। धुआं धुआं फिल्म में उनको जय लखनपाल नाम के कुंवारे युवक का किरदार मिला जो लड़कियों के पीछे भागा करता। पहले फिल्म का नाम तो धुआं धुआं था, पर बाद में इस फिल्म का नाम बदल दिया गया और यह फिल्म 1981 में चश्मे बुदर के नाम से रिलीज हुई। फिल्म ने आते ही युवाओं पर जादू कर दिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और उस साल की हिट फिल्मों में शामिल हो गई। इसी किरदार ने इनको वह फिल्म भी दिलवा दी जो उनके करियर की दूसरी सबसे यादगार फिल्म बन गई। उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर कुंदन शाह हैदराबाद में रहने वाले अपने दो फोटोग्राफर के जीवन पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। एक फोटोग्राफर तो नसरुद्दीन शाह मिल गए और दूसरे की तलाश जारी थी कि एक दिन उनकी नजर रवि पर पड़ी तो उन्होंने फौरन ही अपने फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर सुधीर मिश्रा को बुलाया और रवि को लाने को कहा, जिसके बाद सुधीर रवि को कुंदन के पास ले आए
नसरुद्दीन को 15 और रवि को 10,000 में रख लिया गया। सबसे खास बात यह थी कि वहां पर रवि ने ऐसा हुनर दिखाया कि उन्होंने बाकी बड़े बड़े एक्टरों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना ली। 1983 में फिल्म आई थी जाने भी दो यारो। इस फिल्म में भी लाजवाब कॉमेडी की वजह से उनको 1984 में बेस्ट कॉमेडियन का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद रवि बासवानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रवि का नाम इतना बड़ा हो गया कि उनको दूरदर्शन से भी बुलावा आ गया। 1985 में उनको एक शो मिल गया इधर उधर। उस शो में भी उन्होंने लोगों को खूब हंसाया और छोटे पर्दे के जरिए घर घर पहुंच गए। 1986 में एक फिल्म आई घर संसार। इसमें बनवारी के किरदार में रवि ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। रवि एक से बढ़कर एक करैक्टर करते हुए आगे बढ़ते गए, जैसे लव 86 का हवलदार, फिल्म पांडु में बलवान का ढीलो, फिल्म कभी हाँ या ना का अल्बर्ट और छोटा चेतन का राजा, और फिल्म बंटी और बबली का बिजनेसमैन। मगर दोस्तों, इस महान कलाकार का ऐसा अंत होगा किसी को पता भी नहीं था। दरअसल जब वह 62 साल के थे तो वह एकदम फिट थे, कोई बीमारी भी नहीं थी। मगर साल 2010 की बात है कि एक दिन वह कुंदन शाह से मिलने आए और बोले कि मैं फिल्म जाने भी दो यारों का एक डायलॉग सीन बनाना चाहता हूं। तो कुंदन ने कहा कि आइडिया तो सही है, पर शूट कहां करेंगे? तो रवि बोले कि नैनीताल सही रहेगा। जिसके बाद वह शूटिंग की लोकेशन तलाशने नैनीताल निकल पड़े। कई दिन नैनीताल में रुके, फिल्मों के लिए कई लोकेशन भी तलाशी, और फिर जब वापस दिल्ली जा रहे थे तो अचानक उनके सीने में हल्का दर्द शुरू होने लगा। पहले तो उनको लगा कि दर्द अपने आप सही हो जाएगा, मगर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा और उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। कुछ ही समय के बाद उनके सीने और दिल में दर्द इतना तेज हो गया कि वह तड़पने लगे और बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता चला कि उनको बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके कारण उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला और उनकी वहीं मौत हो गई। बाहर से फिट दिखने वाले रवि को पता भी नहीं था कि उनका दिल अंदर से बहुत बीमार हो चुका था और एक हार्ट अटैक ने सिर्फ 62 साल की उम्र में ही उनकी जान ले ली। रवि बासवानी ने कभी शादी नहीं की थी, इसलिए उनका कोई परिवार भी नहीं था। बस वह बेमिसाल अभिनेता अपनी अदाकारी के जरिए लोगों के दिलों में याद बनकर रह गए। दोस्तों, आपको रवि बासवानी याद है क्या? उनका कोई किरदार या फिल्म आपको पसंद आई थी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को सुनने के लिए